आरोप ये भी लगता है कि अभी देखा आपने, अगर हिंदू मुस्लिम एंगल जब रहता है, एक हिंदू युवक को मारा गया मुस्लिम युवक के द्वारा तो इंस्टेंट एक्शन हुआ, लेकिन वही जब रेप के केस होते हैं या फिर ऐसे कोई बड़े केस होते हैं तो ये इंस्टेंट एक्शन देखने को नहीं मिलता है। मैडम ऐसा नहीं है। अगर कोई भी हो, कोई भी बहन बेटी हो, किसी भी धर्म का अगर वो कोई इस तरह के कृतज्ञ कार्य करता है तो उसको वैसे ही सजा मिलेगी जैसे कि गाजियाबाद में हुआ है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसको हम कतई नहीं जानते हैं, आदमी फिर भी दौड़ के जाके उसकी हेल्प करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वहाँ पे आदमी धर्म नहीं देखता है। इंस्टेंट इनकाउंटर क्यों होता है? मैडम ये बताइए, सपोज कोई जा रहा है, अगर कोई बलात्कार कर देगा तो हम कानून के हिसाब से चलेंगे उस समय, या उसको बचाने की कोशिश करेंगे? आप ये बताइए मुझे। भी तो आरोप लगते हैं कि ये भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, और कर भी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है ये बताइए। वो लोग मुस्लिम पक्ष का कितना साथ देते थे, आकर कर करके सारा काम जब होता था मुस्लिम वर्ग का, चाहे वो नमाज पढ़ना हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, तो ज़्यादा उधर पक्ष होता था। अब बाबा अगर थोड़ा सा मंदिर मस्जिद पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो उसमें सबको मिर्ची लग रही है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और पक्ष विपक्ष तमाम तैयारियों में लगा हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ का ये दावा होता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो चुकी है। अभी बकरीद के दिनों का आपने कांड देखा हो, किस तरीके से गाजियाबाद में सूर्या नामक लड़के की हत्या कर दी जाती है कुछ मुस्लिम युवक के द्वारा, जिसके बाद इंस्टेंट एक्शंस होते हैं और एनकाउंटर भी किया जाता है। आइए हम लखनऊ की जनता से जानते हैं कि आखिरकार जिस कानून व्यवस्था को लेकर के दावा करते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या धरातल पे सच में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है कि नहीं हो रही है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? आनंद प्रताप। आपने देखा होगा गाजियाबाद वाला कांड, किस तरीके से बकरीद के दिन एक हिंदू युवक को बेरहमी से मार दिया जाता है। इस पे क्या कुछ है, क्या कानून व्यवस्था सुधर रही है? जिस तरीके से इंस्टेंट तुरंत एक्शन हुआ, एनकाउंटर भी किया गया उसका। मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ के सिवा कोई भी इस प्रदेश को संभाल ही नहीं सकता है। वो जिस हिसाब से संभाल रहे हैं, और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही हमारे सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उनके सिवा कोई भी इस प्रदेश को संभाल नहीं सकता है। बात रही विपक्ष की, विपक्ष में जो भी लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ में, वो कोई भी सब आदमी केवल अपना वोट बैंक सीधा करना चाहता है। बाबा के अंदर ये नहीं है। आप बताइए, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, क्या उन योजनाओं में उन लोगों का, अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं, जो अब बहुसंख्यक हो गए हैं, क्या उनको उसमें हिस्सा नहीं मिलता है? सबको मिलता है, बराबर मिलता है। लेकिन जो कानून व्यवस्था की बात रही, तो कानून व्यवस्था हमारे हिसाब से बहुत ही सुदृढ़ है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। वो कोई और इस प्रदेश को नहीं संभाल सकता, क्योंकि हमने कांग्रेस को भी देख लिया है, हमने सपा को भी देखा है, हमने बहुजन समाज पार्टी को भी देखा है। बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि कानून व्यवस्था में जो सुधार उन्होंने किया, बहुत अच्छा सुधार किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से 27 में योगी आदित्यनाथ जी ही रिपीट करेंगे। आरोप ये भी लगता है कि अभी देखा आपने, अगर हिंदू मुस्लिम एंगल जब रहता है, एक हिंदू युवक को मारा गया मुस्लिम युवक के द्वारा तो इंस्टेंट एक्शन हुआ, लेकिन वही जब रेप के केस होते हैं या फिर ऐसे कोई बड़े केस होते हैं तो ये इंस्टेंट एक्शन देखने को नहीं मिलता है। मैडम ऐसा नहीं है। अगर कोई भी हो, कोई भी बहन बेटी हो, किसी भी धर्म का अगर वो कोई इस तरह के कृतज्ञ कार्य करता है तो उसको वैसे ही सजा मिलेगी जैसे कि गाजियाबाद में हुआ है। वो किसी भी धर्म का हो, बेटी हमारी किसी भी धर्म की हो, बेटी बेटी है, वो प्रदेश की बेटी है, देश की बेटी है। हम वहाँ पे धर्म नहीं देखते हैं कि किस धर्म की बेटी हमारी है। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसको हम कतई नहीं जानते हैं, आदमी फिर भी दौड़ के जाके उसकी हेल्प करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वहाँ पे आदमी धर्म नहीं देखता है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम सारे ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी बहुत अच्छे लोग हैं। अभी मुझे लग रहा है 1 साल पहले या कुछ दिन पहले एक केस टेढ़ी पुलिया पे हुआ कि कोई आदमी जा रहा था गाड़ी से, उसको रिसेंटली हार्ट अटैक आ गया, और उसको बचाने वाला एक मुस्लिम आदमी था जिनकी उम्र हमें लग रहा 50-55 साल की रही होगी। उन्होंने अपने मुंह से उसको सांस दी, तो वो भी तो मुस्लिम है ना। जो मानसिकता है, वो मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी नहीं हो सकता। वो आपने देखा, जब उस युवक की हत्या होती है, विपक्ष की तरफ से कुछ भी बयानबाजियाँ नहीं आती हैं, लेकिन जैसे उसका इनकाउंटर होता है तो ट्वीट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अखिलेश जी ने मैं फेसबुक पे ट्वीट देख के आ रहा हूँ, उन्होंने कहा ये बहुत गलत हुआ, ये फर्जी एनकाउंटर है। तो जब वो युवक मारा गया था तब आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि आप पर्टिकुलर एक कास्ट को टारगेट करके चल रहे हैं कि ये हमको जिताएंगे। किसी भी इलेक्शन हो, जब तक सारे वोट नहीं देंगे
कोई भी हो, तब तक सरकार नहीं बन सकती है, किसी की भी नहीं बन सकती है। तो मेरे हिसाब से बाबा ही रिपीट करेंगे। आपको लगता है कि इनकाउंटर ठीक है? क्योंकि लोग कहते हैं कि इनकाउंटर जो है संविधान के खिलाफ है, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है जो भी सजाएं होती हैं मिलनी चाहिए, फिर ये तुरंत इनकाउंटर क्यों कर दिया जाता आप ये बताइए कि जो उस लड़के के साथ किया गया, क्या वो संविधान के हित में था? संविधान के हिसाब से सही था वो जो उस बच्चे के साथ किया गया? तो ये संविधान के खिलाफ कैसे हो गया? अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही रखना है तो जब तक इस तरह के एक्शन नहीं लिए जाएंगे, कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती हमारी। लेकिन हर एक गुनाहों की जो है सजा संविधान में लिखी गई, ये बताई गई किस तरीके से, किस प्रोसीजर के थ्रू जो है सजा मिलेगी, फिर ये इंस्टेंट इनकाउंटर क्यों होता है? मैडम ये बताइए, सपोज कोई जा रहा है, अगर कोई बलात्कार कर देगा तो हम कानून के हिसाब से चलेंगे उस समय, या उसको बचाने की कोशिश करेंगे? आप ये बताइए मुझे। वो बेटी हमारी किसी भी धर्म को, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हर आदमी दौड़ के जाएगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो अब तो हम संविधान नहीं देखते हैं, ना ही कानून देखते हैं, कोशिश ये होती कि इसको बचाया जाए, जैसे भी हो इसको बचाया जाए। क्या अखिलेश यादव का जो ये फैक्टर है MY वाला, मुस्लिम यादव वाला, क्या लगता है सिर्फ उन्हें मुस्लिम और यादव का ही वोट चाहिए क्या? और भी जो हिंदू लोग हैं क्या, और जो भी बचे हुए हिंदू पक्ष हैं, क्या उनका वोट उन्हें नहीं चाहिए? अगर आप ये बताइए, मुस्लिम और यादव से वो अपनी सरकार बना लेंगे? अब बताइए, अगर वो सरकार बना लेते हैं मुस्लिम यादव से तो ठीक है भाई, आप मुस्लिम यादव से लेकर सरकार बनाइए। बाकी हम लोगों का तो माइंडसेट है कि किसको वोट देना है। हर नागरिक का अपना एक माइंडसेट होता है कि वोट किसको देना है। हमें हमारा माइंडसेट है। यहाँ पे जितने लोग भी होंगे, अगर आप पूछेंगे तो हम योगी आदित्यनाथ हमको कोई देने नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के राजा हैं। राजा का काम होता है सबको न्याय देना, सबको एक समान देखना, जो कि और गवर्नमेंट नहीं करते हैं। आपने अखिलेश की भी गवर्नमेंट देखी होगी, भले आप छोटी नहीं हो उस समय, वो बात एक अलग है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक तबके को लेकर चलना एक राजा के लिए ये हितकर नहीं होता है। संविधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता का परिवर्तित होना जरूरी है। सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन सत्ता में ऐसे लोग भी तो होने चाहिए कि संविधान के अनुसार से सबको देखें, संविधान के अनुसार ही सबके लिए न्याय करें। तो क्या ये होता है? आपको लगता है कि और पार्टियां ऐसा करती हैं? अगर ऐसा करती होती तो वो रिपीट क्यों नहीं हुए? फिर उनको रिपीट होना चाहिए था भाई। हमने ऐसा नहीं, अखिलेश को मैंने वोट नहीं दिया है, सपा गवर्नमेंट को भी मैंने वोट दिया है। अखिलेश में कोई खराबी नहीं है। अखिलेश युवा नेता हैं, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके जो पार्टी है उसमें कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जिनके आगे उनकी चल नहीं पाती है। मेरे हिसाब से ये हमारा अपना मत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, हो सकता मैं भी गलत हूँ, लेकिन सबकी अपनी मानसिकता है कि भाई हमें कौन सी गवर्नमेंट चुननी है। सबको अपना मताधिकार करने का प्रयोग है, और हमें पता है कि हमें अपना मत कहाँ, अपना मताधिकार का प्रयोग करके हमें वोट किसको देना है। लोगों का ये भी कहना है कि लगभग 2047 तक ये सरकार बदलने वाली नहीं है। आपको लग रहा है क्या तब तक ये सरकार चलती रहेगी या फिर बदलाव होगा? किस तरह का बदलाव? सरकार का बदलाव नहीं, सरकार तो हमारे हिसाब से तो भाई नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था सुदृढ़ चल रही है, हमें यही सरकार चाहिए। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था अभी चल रही है, अगर सरकार परिवर्तित होती है तो ये कानून व्यवस्था बदलेगा कि नहीं, मतलब ठीक और बेहतर हो जाएगा कि नहीं होगा? कतई नहीं हो सकती है। ये आप भी पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता कर रही होंगी या देख भी रही होंगी, तो आपको लगता है इससे पहले क्या कानून व्यवस्था बढ़िया थी? 2017 के बाद जब से हमारे बाबा जी आए हैं, तब से कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि जो जिस प्रकार का निर्णय होना चाहिए उसके बाद वैसा ही होता है, ठीक है। और रही बात, हम ये अपेक्षा भी नहीं करते हैं, हम लखनऊ वासी तो कतई अपेक्षा नहीं करते हैं कि बाबा के अलावा कोई सरकार आएगी जो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था से चलेगी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोगों की भी अवस्था 50 वर्ष के ऊपर हो गई है, तो इतना तो सोचने समझने की क्षमता है कि कौन न्याय व्यवस्था के अंतर्गत काम कर सकता है, कौन नहीं। तो हमारे दृष्टि से तो बाबा ही आएंगे। इन पे भी तो आरोप लगते हैं कि ये भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, और कर भी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है ये बताइए। एक बात बताइए, इससे पहले आपको नहीं दिखाई देता है? आप चैनल वालों को भी तो ये दिखना चाहिए कि वो लोग मुस्लिम पक्ष का कितना साथ देते थे। आकर करके सारा काम जब होता था मुस्लिम वर्ग का,
चाहे वो नमाज पढ़ना हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो तो ज़्यादा उधर पक्ष होता था। अब बाबा अगर थोड़ा सा मंदिर मस्जिद पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं तो उसमें सबको मिर्ची लग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात कि मुस्लिम पक्ष करते हैं, अभी हमारे जैसे मित्र ने कहा एक बात कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें वो कोई भेदभाव नहीं है, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो उसको पूरा जो ये योजनाओं का लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि कोई मुस्लिम हो हिंदू हो कोई भी हो अगर कानून व्यवस्था के इतर जाता है तो उसके खिलाफ जो बाबा करते हैं वो अक्षरशः सत्य करते हैं, सही करते हैं। आपने कहा कि पिछली सरकारों में मुस्लिम पक्ष की तरफ थोड़ा झुकाव था, इसमें हिंदू पक्ष की तरफ है, तो क्या लगता है क्या जो पिछली सरकारों ने किया क्या सरकार उसी लाइन पे चलती रहेगी या फिर कुछ अलग भी करेगी? नहीं, अलग आपको नहीं लगता कि अलग तो हो ही रहा है। ठीक है, विकास हो रहा है, ग्राम का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा है और हमारे जो पूरी जो भी स्थितियां हैं हर तरह से विकास हो रहा है, इसमें कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाजियाबाद का आपने कांड देखा होगा, किस तरीके से बकरीद के दिन एक युवक को मार दिया जाता है बेरहमी से कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा, उस पर क्या प्रतिक्रिया? जिस तरीके से इंस्टेंट एक्शंस हुए, किस तरीके से देखते हैं इस एक्शन को? बिल्कुल सही एक्शन हुआ, बिल्कुल सही एक्शन हुआ है। बिल्कुल जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, वहाँ के जो हमारे डीएसपी जी हैं उन्होंने बताया है कि उनका पूरा डिबेट है उनकी कि किस प्रकार से वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, जब उसको गिरफ्तार करने की बात आई तो उसने फायर कर दिया। तो अपने बचाव में तो आदमी करता ही ये करता है, उसमें उसकी दुर्घटना हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसको भी बाकी लोग तो पकड़ में आए ना, उसके पिता भी अभी जेल में गए हैं। तो पकड़ने की स्थिति होती है गिरफ्तार करने की, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पुलिस कोई ऐसा तो है नहीं कि बेवकूफ़ है मरने के लिए जा रही है, आप उसमें वार करोगे तो अपना बचाव तो करेंगे ना। तो उसमें एनकाउंटर अगर हो जाता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। योगी आदित्यनाथ पे जो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का जो आरोप लगता है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष ऐसा कर रहा है जिस तरीके से हिंदू युवक को मारा गया और बकरीद के दिन, क्या लगता है क्या वो भी वही कर रहे हैं जो इधर से आरोप लग रहे हैं, वो भी इस आरोप को जो सीधा प्रूफ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, अगर इसी जगह पर सूर्या की हत्या कोई हिंदू करता, ठीक है, उसके साथ भी ऐसा ही होता। ठीक है, अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो बाबा हमारे बख्शने वाले नहीं हैं। अगर अभी ये तो दुर्भाग्य है कि मुस्लिम पक्ष था, लेकिन अगर कोई हिंदू भी होता और इस तरह से जघन्य अपराध अगर वो करता तो उसके साथ भी वही होता जो उसके साथ हुआ है। ऐसा कतई नहीं है कि मुस्लिम था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा। क्या लखनऊ की जनता 27 विधानसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव, मायावती या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां उनको मौका देगी इस बार? कतई नहीं। बाबा ही आएंगे। इस समय पूरे लखनऊ की जनता ने पूरा मन बना के रखा है कि इस बार भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। ये अगर इस बार आते हैं तो ये तीसरा टर्म होगा उनका। लगता है कि एक सरकार को इतनी बार सत्ता में रहना चाहिए? क्यों? कांग्रेस इतने साल सरकार रही है तब कोई दिक्कत नहीं रही है ना। अखिलेश इतने दिन कई बार रिपीट हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मायावती जी रहीं, उससे पहले कांग्रेस की सरकार कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इनमें क्या दिक्कत है? और अच्छा ही होगा। ये तो हमारे आपके लिए, सब समाज के लिए अच्छा है कि इतना अच्छा मुखिया हमें प्रदेश का मिला है जो इतनी न्याय व्यवस्था, इतने विकास का कार्य देख रहा है। अंकल जी, क्या नाम है? बेटा, ये लोग जो बोलना था बोल दिया। 2 मिनट, अब बस अपना मत बताइएगा। आपको लगता है कि जो गाजियाबाद में जो एक्शन हुआ है, इनकाउंटर किया गया, सही हुआ? दो टाइप जैसा करो वैसा पाओ, है ना, वो सही किया है। और इसको संविधान से जोड़े तो क्या उन्होंने संविधान को सोचा था क्या, जिसका उसका कत्ल किया है? अगर इसको साथ ऐसा हुआ तो कोई गलत नहीं। विपक्ष भी पहले प्रतिक्रिया नहीं देती है, बाद में देती है, इस पे क्या कहेंगे? अब क्या कहें बेटा, जो कुछ बोला। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रहेगी ये विपक्ष? वोट बैंक तो आज नहीं है, 1900 उसके बाद से चला रहा है। हिंदुस्तान का सबसे दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ वोट बैंक का चक्कर और मूर्ख लोग चुन के लाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस बार जनता किसी और को देखती है या फिर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार आने वाले? बिल्कुल हम लोग लाएंगे। क्यों? कोई काम जो आपको बहुत अच्छा लगा? काम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है एक राजा के लिए व्यवस्था, जो क्राइम ग्राफ था वो कम हुआ। गवर्नमेंट कोई का पहले भी आई, उन्होंने एक वर्ग काम किया, एक वर्ग का नहीं किया।
गवर्नमेंट का मतलब है शासन करने वाले सबके लिए करें, मतलब ये सबके लिए कार्य कर रहे हैं। सबके लिए करें। आरोप इन पे भी लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम वो करते तो भैया लगेगा ही, हैं। लगेगा। वो तो लगेगा। और हाथी जा रहा, कुत्ते भौंक रहे हैं, बाबा अपना काम कर रहा है, बाबा अपना काम ये कर कुत्ते जो भोग रहे हैं, रहा है। कौन है ये कुत्ते जो और कुत्ते किसको कहते हैं? हाथी जा रहा है तो कुत्ते तो भौंकते हैं। अंकल जी क्या नाम है? अरे 2 मिनट। हमारा शिव प्रकाश नाम है। क्या कहेंगे, 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस बार तख्ता पलट होगा क्या? ना ना ना, बाबा ही आएंगे। क्यों? ऐसा आदमी अच्छा है, ऐसे ही। कोई काम? इसके बाद प्रधानमंत्री सीट पे जाएंगे ये। हाँ, क्यों? सत्ता है, अच्छा है। और कोई है ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी के बाद। क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े चेहरे बहुत सारे। कोई नहीं, बेकार हैं सब, कोई है ही नहीं चेहरा। ये बाबा ही जाएंगे प्रधानमंत्री। कहते हैं मंदिर में रहना चाहिए, संत आदमी है, क्या ये राजनीति कर रहे हैं? अरे ये सही राजनीति कर रहे हैं। कहाँ सही कर रहे हैं? सही ही कर रहे हैं। बोल रहे हैं परेशान है लोग, इतनी महंगाई बढ़ गई है। सब फ्री खा रहे हैं और क्या करेंगे। हैं?